हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज की जो अपनी वीडियो है वो क्लास 10th की चैप्टर टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 की होने वाली है। ठीक है, तो देखो, जो ये अपना चैप्टर है 8.3 है, इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स कर लेते हैं। बेसिक्स क्या है कि आपको तीन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है? 1। जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो मेरे को, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इन तीन प्रॉपर्टी के ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका क्या है? बेस है। प्लस आपको क्या याद रखना है? जितने भी आपके पास वैल्यूज आए उनको लगभग लगभग आपको किसके अंदर स्प्लिट करना है? आपको स्प्लिट करना है साइन और कोस में। तो जैसे देखो कि मेरे पास अगर आ जाए टेन ए, ठीक है, या टेन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास आ जाए कौन? कोट ए, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक, देन अगर मेरे पास आ जाए कोसिकेंट ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में क्या? कोसिकेंट को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए। और अगर अपने पास ऐसे ही आ जाए सीकेंट ए, उसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। तो आपको इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में क्या करना है? याद रखना है। अब देखो, अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस एक्सरसाइज का? कहता है कि एक्सप्रेस द टिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। आपको जो आपके टिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कौन कौन? साइन हो गया, सीकेंट हो गया और टेन हो गया, इनके आंसर किसके टर्म में देने हैं? कोट के टर्म में देना है। तो देखो कैसे करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि आपको सबके आंसर कोट में देने हैं। तो जिसके अंदर भी आपको आंसर के लिए बोल लेना, उसी की आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इसका मतलब आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, कोट की प्रॉपर्टी क्या थी? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता था? 1। ठीक है, मैं यहाँ से मैं यहाँ से जो मेरा क्या है, मेरा कोसिकेंट ए है, तो क्या है मेरा, जो यहाँ से मेरा कोसिकेंट स्क्वायर ए है, उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस का कोट स्क्वायर है। ठीक है, और जब मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, और इधर भी आ गया 1 प्लस का कोट स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कोसिकेंट ए किसके फॉर्म में आ गया? 1 प्लस कोट है, कोट स्क्वायर ए आ गया। तो आपकी जो फर्स्ट था कौन था? कोसिकेंट, वो किसके अंदर आ गया? कोट के अंदर आ गया। अब आपको पता है आपको क्या निकालना था? साइन। आपको एक बात पता है कि नाउ जो मेरे पास कोसिकेंट ए होता है, उसका मतलब क्या होता है? 1/साइन है। होता है नहीं होता? इसका मतलब अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूं, साइन ए, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोसिकेंट ए लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूंगा तो 1 अपॉन कोसिकेंट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो, जो फर्स्ट था मेरे से पूछा था क्वेश्चन में साइन ए, उसका आंसर कोट के टर्म में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अपने को किसका निकालना है? सीकेंट है। अब देखो सीकेंट क्या है? सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो मैं क्या करता हूँ, और मेरे को टेन निकालने, यही बोला है। तो देखो कैसे करोगे, आगे करेंगे इसको। तो देखो, पहले मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई मेरे को एक बात पता है, कि क्या पता है मेरे को, कि जो मेरा कोट ए होता है वो क्या होता है? 1/10 ए होता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, जो टेन ए होगा
वो 1/कोट ए होगा। ठीक है, इसका मतलब tan के आंसर भी आ गए, दूसरे आ गए मेरे पास किसके टर्म में, कोट के टर्म में। अब देखो तीसरा अपन कैसे निकालते हैं। तीसरा मैंने क्या किया, मैं tan की प्रॉपर्टी को यूज कर लेता हूँ। tan की प्रॉपर्टी क्या थी, tan की प्रॉपर्टी थी आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको ये पता है कि जो tan है उसकी वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू का नाम है 1/कोट ए। और स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व आउट करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर ए 1 + 1 क्या आ गया, कोट स्क्वायर है आ गया, 1/1/कोट स्क्वायर है। और ये मेरे पास हो गया, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। तो देखो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम अपने पास आएगा यहाँ पे, क्या एलसीएम होगा आपके पास कि भैया आप निकाल रहे थे सीकेंट स्क्वायर ए, क्या निकाल रहे थे, सीकेंट स्क्वायर ए, और आपने लिखा 1 + 1 क्या लिखा था आपने, कोट स्क्वायर ए, यही लिखा था। ठीक है, अब देखो मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे कितना आएगा, कोट स्क्वायर ए, तो मेरा एलसीएम आ गया सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया कोट स्क्वायर ए, और एलसीएम लूँगा तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे कोट स्क्वायर ए +1। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ में क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर रूट। मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लगाता हूँ, इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए +1, और इसका भी स्क्वायर रूट, अलग अलग मैंने स्क्वायर रूट लगा दिए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बच गया सीकेंट है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया कोट स्क्वायर ए +1 और इसका रूट, और अगले वाले के स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कोट है। ये आपके थर्ड आंसर आ गए। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि सीकेंट ए, tan ए और sin ए के आंसर आपको कोट के टर्म में बताने हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्या कहता है कि आपको बताना है, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, क्या बताना है उसमें कि 9 सीकेंट स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से 9 मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, यही बचेगा। और सीकेंट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, कितना होता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 9। ठीक है, चलते हैं सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, देखो क्वेश्चन सेकंड, वो क्वेश्चन सेकंड अपने पास है, क्या कहता है कि 1 + tan थीटा प्लस का सीकेंट थीटा ब्रैकेट्स 1 + कोट थीटा माइनस का कोसिकेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज, कहता है किसके इक्वल होगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, क्वेश्चन मेरे पास था कि 1 प्लस, क्वेश्चन अपने पास था कि 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ब्रैकेट 1 + कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो सबको किसके अंदर स्प्लिट करना है, साइन और कोस में। तो मैं क्या करूँगा, 1 + tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सीकेंट क्या होता है, 1/कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही 1 + कोट को क्या लिखोगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा
-1/sin थीटा। ठीक है, हो गया ये। अब देखो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे एलसीएम आया कोस थीटा। कोस थीटा एलसीएम लिया तो क्या मिला, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यही मिलेगा। और इस तरफ एलसीएम आया आपके पास साइन थीटा, क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात देखो, ये दोनों डिजिट, इन दोनों डिजिट के अंदर क्या है, सेम है। इन दोनों के अंदर ये डिजिट अपनी क्या है, सेम है। सेम है तो मैं इस पूरी को ए मान लूँ और इस बी, इसको क्या मान लूँ, बी। ऐसे ये क्या हो गया, ए और ये हो गया बी। इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रही है, 1, और अपॉन है कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करूँगा। देखो इसको अगर मैं सोल्व आउट करूँगा तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया ए प्लस बी की स्क्वायर क्या लगेगा, ए का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा इंटू, थोड़ा स्पेस कम है इधर लिख लेते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, ये आपके पास आया, इस वाली को सोल्व करोगे तो, सोल्व किया तो आपके पास आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर 1, अपोन में कौन बैठा था, कोस थीटा साइन थीटा, यही था आपके पास। और इसको सोल्व आउट करोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा और -1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। और सिंप्लीफाई किया, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, सेम से सेम कितना बचा, 2। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहता है सीकेंट ए प्लस tan ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सीकेंट को आपको पता है क्या लिख सकते हो, 1/cos ए प्लस tan को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए ब्रैकेट क्लोज, और 1 माइनस साइन ए एज इट इज़। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान ले। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम लेंगे अपन इसका, तो एलसीएम आपके पास आया कितना, एलसीएम आ गया आपके पास कोस ए। जैसे ही आपने कोस से एलसीएम लिया तो ये बचा 1 प्लस साइन ए, यही आएगा। और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। फिर से देखो ए प्लस बी माइनस बी की प्रॉपर्टी लग रही है, इसका मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और अपॉन कोस है। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है, कि जो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के। ठीक है, और ये हो गया कोस ए, एक पावर से एक पावर, क्या बचा आपके पास, कोस ए आंसर। और यही आपसे इसने पूछा था इसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी मैंने यूज की है कौन सी वाली, आपके पास थी क्या प्रॉपर्टी थी, कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि साइन को इधर भेज दिया, इधर भेजूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर ए
इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या की है, यूज की है, तो ये आ गया था कोस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर है। कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। अब देखो कैसे सोल्व आउट करोगे। सोल्व करने के लिए एक काम करना है, क्या करोगे, सबसे पहले क्या किया, 1 प्लस tan को क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसके पास कुछ नहीं है, 1 मान लो, अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए एल्सियम कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही साइन स्क्वायर ए एल्सियम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी कितनी होती है, 1। तो ये आपके पास हो गई क्या, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही ये वाले भी क्या होते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। देखो वो जो फोर्थ वैल्यू ऊपर जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, tan स्क्वायर ए के। ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रूफ करवाने वाले क्वेश्चन है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो उनका अपन 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्या कह रहा है कि भाई प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट है कोसिकेंट स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस का कौन है, कोट थीटा, और कंप्लीट का स्क्वायर कोट थीटा। कंप्लीट का स्क्वायर आपके पूछ रहा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो जब भी आपको प्रूव वाले क्वेश्चन करने हैं तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है मेरे पास, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका क्या था, स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा। एलसीएम लिया तो ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा और कंप्लीट का स्क्वायर। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपकी नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है कि क्या करोगे कि भाई 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर तो मैंने अलग लिख लिया, अपॉन में कौन है मेरे पास है साइन, तो मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का स्क्वायर अलग किया। क्या किया मैंने, 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर अलग किया और अपॉन में रख लिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको करना है कि भाई ऊपर तो अपने पास क्या बच रहा था, 1 माइनस कोस कंप्लीट का स्क्वायर अपॉन में नीचे था साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, भाई मेरे पास प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और कितना होता था 1। तो आपने क्या किया, अपने पास साइन को रखा और इसको आपने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर अपॉन इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको सोल्व आउट करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर। अब मैं देखो क्या है मेरे पास,
1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और कोस को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो एक से एक कैंसिल, क्या बचा अपने पास बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, बस इन क्वेश्चनों को तब भी करो तो सबसे पहला काम है कि इनको साइन और कोस के अंदर ही स्प्लिट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मेरे पास, कहता है आपको प्रूफ करना है क्या कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल होगा 2 सीकेंट ए के, 2 सीकेंट ए के। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे, वही लेफ्ट हैंड साइड आपको लेनी है। लेफ्ट के अंदर आपके पास क्या था, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो पहला काम तो साइन और कोस में तोड़ना, ये तो ऑलरेडी है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। सेम से सेम कैंसिल, कोस ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस ये ऊपर जाएगा उसके पास तो 1 प्लस साइन ए, और फिर से हो गया तो होल का स्क्वायर। सोल्व आउट करोगे कोस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही लगेगा अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी बनाना चाहूँ किन दोनों पे, इन दोनों पे, तो मेरे को पता है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए मेरा 1 होता है। इसका मतलब इनकी जगह मैंने लिखा 1 प्लस एक 1 मेरे पास ऑलरेडी है प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यही आपके पास। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन में कौन था, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। अब देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, साइन से साइन कट गया, तो आपके पास देखो क्या मिला, आपके पास यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया आपको कि 2 अपॉन कोस ए, और आपको पता है 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट, तो ये आ गया 2 सीकेंट ए। और यही आपको क्या करना था, राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू में 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, वो ही लेफ्ट और राइट का, तो मैंने सबसे पहले क्या ले ली,
लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो टेन को क्या लिख सकते हो आप, टेन को लिख सकते हो साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। 1 माइनस कोस को कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट को हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का हो गया। तो देखो आगे क्या करना है, आगे आप करोगे तो आपने क्या क्या लिखा है, पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं कि मैंने लिखा था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मेरे पास बना था। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो देखो ऊपर वाले टर्म का तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अपन नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या आया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम आया आपके पास साइन थीटा। जैसे ही साइन यहाँ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा एलसीएम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू इसके साथ शिफ्ट होगी, ठीक है, और ऐसे ही ये वाली वैल्यू ये किसके साथ शिफ्ट होगी, इसके साथ। जैसे ये शिफ्ट होगी तो साइन और साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ऊपर क्या मिल गया, आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा अपोन में क्या होगा कि भाई ये वाली और ये वाली एडजस्ट हो जाएगी, तो मतलब कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही प्लस वहाँ पे भी शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या था, नीचे था कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला देखने में एक जैसा है, बस क्या दिक्कत है कि यहाँ पे कोस प्लस का है, यहाँ माइनस है। तो मैं दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आया कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने पर ये किसका हो जाएगा, माइनस, तो ये तो कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन लेने का बेनिफिट क्या हुआ, साइन प्लस का हो गया और प्लस वाला कोस माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने को इजी क्या मिला, एक तो कोस थीटा आ गया, एक साइन थीटा आ गया, और एक आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यही आएगा एलसीएम। तो देखो इस वाली से ये वाली डिजिट गई, इस वाली से ये गई, आपके पास साइन बचा, तो ऊपर जाके क्या बन गया, साइन की क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही साइन से साइन सेम से सेम, तो कोस की क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखो क्या बचा अपने पास बचा साइन की क्यूब माइनस कोस की क्यूब। अब देखो आपको प्रॉपर्टी याद होगी, एक की क्यूब माइनस बी की क्यूब। एक की क्यूब माइनस बी की क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की प्रॉपर्टी होती है आपके पास ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरा ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ए का काम साइन कर रहा है और बी का काम कर रहा है कोस थीटा। अब मैं ये प्रॉपर्टी इस पे लगाऊंगा तो क्या था, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ए बी मतलब साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन
अपोन में लगाऊंगा तो क्या था मेरे पास, अपोन में था मेरे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, सेम से सेम कैंसिल, सोल्व आउट करोगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। क्या किया मैंने, इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करवा लिया तो सेम से सेम कैंसिल। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा, और वहाँ पे क्या बच रहा है 1, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। सिंपल सा काम था। आपको सबसे पहले क्या करना था, साइन और कोस में इसको तोड़ना था। उसके बाद क्या किया मैंने, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की प्रॉपर्टी का यूज किया और मेरा राइट हैंड साइड आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। आपसे प्रूफ करवा रहा है, क्या प्रूफ करवा रहा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, देखो ये प्रूफ करवा रहा है। क्या करोगे, वही लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन बैठा है, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। दूसरा काम, सीकेंट को किस में तोड़ना है, कोस में, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस ए, ऐसे ही 1 अपॉन कोस ए। एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पे, तो क्या मिला, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। सेम से सेम कैंसिल, क्या मिलेगा, कोस ए प्लस 1। अब देखो इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको फर्स्ट साइड मान लिया। अब मैं क्या ले लेता हूँ, ये राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड को लेंगे तो देखो राइट क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए अपोन में क्या था, अपोन में था 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। अभी आपने लिखा था साइन को, क्या लिखा था, 1 माइनस राइट हैंड साइड, क्या लिखा था, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, 1 प्लस कोस ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस ए, और अपोन में आ गया 1 माइनस कोस ए। सेम से सेम कटा, 1 प्लस कोस ए, ये आपकी सेकंड आ गई। अब एक बात देखो, सेकंड और फर्स्ट में क्या कॉमन है, लेफ्ट और राइट बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कह सकते हो, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन अपने पास है, क्या कह रहा है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। आपको प्रूफ करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी कोस और साइन है, तो पहला काम तो क्या, अपने को लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये है मेरे पास। अब मेरे को देखो एक बात पता है, क्या बात पता है, अगर क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि कोसिकेंट या कुछ भी वैल्यू आए सबको साइन या कोस में लेना है। ऑलरेडी ये तो साइन और कोस में, फिर क्या कर सकते हैं, फिर अपने को राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। राइट में बैठा है कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन, और ऐसे ही कोस भी क्या होता है, कोस भी होता है कोस अपॉन साइन। मतलब मेरे को नीचे साइन चाहिए, तो नीचे साइन कैसे लाऊंगा, साइन लाने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, मैंने इसको किससे डिवाइड करवा दिया, साइन से। तो मैंने करवा दिया डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कराऊंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। क्वेश्चन ये था कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, इसको किससे डिवाइड करवा रहे हैं भाई, इसको डिवाइड करवा रहे हैं अपन किसने से,
साइन से तो साइन ए, ऐसे ही अपोन में क्या था मेरे पास, कोस ए प्लस साइन ए -1, इसको भी अपन डिवाइड करवा रहे हैं कितने से, इसको भी अपन डिवाइड करवा रहे हैं साइन से, किससे करवा रहे हो, साइन ए से। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को, इसका मतलब क्या होगा, इस कोस को भी ये साइन डिवाइड करेगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट। ऐसे ही इस साइन को भी साइन डिवाइड करेगा, क्या बचा -1, और 1 को भी साइन करेगा तो क्या बच गया, कोसिकेंट ए अपॉन, ऐसे ही कोस, इस कोस को साइन करेगा तो कोट ए, नेक्स्ट साइन को साइन करेगा प्लस का 1, और इसको ये करेगा तो माइनस का साइन है। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। उसके बाद देखो क्या करना है, अपने को ये देखना है कि जो अपने को प्रूफ करना है वो कहाँ पे है, वो अपने को ऊपर की तरफ है, मतलब रेसिप्रोकल नहीं है। तो मैं जो ये ऊपर वाला 1 है ना, इसकी जगह प्रॉपर्टी का यूज करूँगा जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो काम क्या है, इनको लिख लेते हैं। अपने पास क्या क्या बचा, अपने पास आया था, क्या क्या वैल्यू आई थी, सबसे पहले तो आई थी अपने पास कोस ए माइनस साइन ए, कोट ए माइनस का 1 प्लस कोसिकेंट ए। इस तरफ तो अपने पास आया था कि कोट ए, ठीक है, प्लस का कोसिकेंट ए -1। ठीक है, और नीचे की तरफ अपने पास क्या बचा था, नीचे बचा था कोट ए। ठीक है, यहाँ पे नीचे की साइड अपने पास बचा था कोट ए -1 और कोसिकेंट ए। अपोन में अपने पास क्या था, अपोन में अपने पास था कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1। देखो ये मेरे पास चीज़ें थी। अब मेरे को क्या करना है, इस 1 की प्रॉपर्टी का यूज करना। 1 की प्रॉपर्टी क्या थी, 1 की प्रॉपर्टी थी अपने पास, 1 की प्रॉपर्टी ये थी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल टू किसके था, 1 के। तो इस 1 की जगह में ये वाली चीज़ें लिख सकता हूँ, लिखूँगा तो क्वेश्चन क्या मिला, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ब्रैकेट -1 की जगह मैंने लिख लिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अपोन में इसकी जगह क्या था, ये तो एज इट इज कोट ए माइनस का कोसिकेंट ए +1। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, देखो ये है एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता हूँ a + b -b। अगर इसको रीसोल्व करेंगे, रीसोल्व करेंगे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस a + b -b लिखूँगा तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए ब्रैकेट कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, और इन पूरे के अपोन में कौन बैठा था, पूरे के अपोन में अपने पास बैठा था कोट ए माइनस की कोसिकेंट ए प्लस का 1। अगर देखो मैं इसको और सोल्व आउट करूँगा, और अगर मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो देखो क्या मिलेगा। अब मेरे को देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ पे भी है, और कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या किया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ से मैंने कॉमन उठाया। जैसे मैंने यहाँ कॉमन उठाया तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस का, ये वाली वैल्यू बाहर निकाल ली, क्या बच गया ब्रैकेट में कोसिकेंट ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसिकेंट ए +1। ठीक है, उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ब्रैकेट 1, जैसे कि माइनस अंदर जाएगा कोसिकेंट माइनस का हो गया, और माइनस का कोट किसका हो गया, प्लस का, अपोन में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए +1। सेम से सेम क्वांटिटी कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही मेरे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी, जो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, ये आपको प्रूफ कर रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर वही अपना काम क्या लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली तो लेफ्ट में है sin थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा। लेफ्ट में आपके पास क्या था, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा
अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर कॉमन आ रहा है साइन, तो आपने साइन थीटा ऊपर ले लिया कॉमन। साइन अगर ऊपर कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे आ गया कोस, यहाँ पे बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद मेरे को एक चीज़ पता है, क्या पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है मेरे पास, 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस वाले की जगह मैं ये आइडेंटिटी यूज करूँगा, तो मेरे पास क्या था, साइन अपॉन कोस, ये तो मिला टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 एज इट इज, साइन की जगह लिख लिया मैंने 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 अंदर जाएगा तो 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, टेन थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 में से एक गया तो माइनस का 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम से सेम कैंसिल, बचा मेरे पास टेन थीटा। और यही मेरी क्या थी, राइट हैंड साइड जो आपको प्रूफ करने थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट ए होल का स्क्वायर प्लस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए कंप्लीट का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए कंप्लीट का स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट के अंदर है साइन ए प्लस का कोसिकेंट ए कंप्लीट का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए कंप्लीट का स्क्वायर। अब देखो सोल्व करूँगा तो ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग रही है, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस कोस स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। हो गया। अब मेरे को एक बात पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, तो इन दोनों की जगह 1 आ गया प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 साइन एज इट इज। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए प्लस ये आ चुका सीकेंट स्क्वायर ए 2 कोस ए, सीकेंट को लिख लिया 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन, 1 2 और 2 5 हो गया, ये हो गया 5 प्लस आपको पता है कोसिकेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस का कोट स्क्वायर है प्लस सीकेंट की होती है 1 प्लस का टेन स्क्वायर है। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा 1 और एक 6 और एक 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड जो कि आपसे प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सीकेंट ए माइनस कोस ए प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। देखो कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले वही अपना क्या कि मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में कौन है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कोस ए लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज अपॉन 1 रख लेता हूँ ऐसे ही, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए अपॉन में 1। एल्शियम लूँगा तो साइन ए एल्शियम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही कोस ए एल्शियम
वन माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर मैं साइन ए कोस ए वाली प्रॉपर्टी को यूज करूँगा, क्या थी प्रॉपर्टी थी आपके पास साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका यूज करूँगा तो प्लस का साइन इधर आके माइनस होगा, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस स्क्वायर ए का अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई ये किसका बनेगा, साइन का, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, आपको मिला कोस ए इंटू में साइन ए। फर्स्ट साइड आ गई, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते। अब देखो क्वेश्चन में तो आपसे ही पूछा था, अब राइट को ले लेते हैं। राइट के अंदर क्या था, आर एस एच। राइट साइड के अंदर आपके पास था 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए। सिंपल करोगे 1 अपॉन tan क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस ये होता है कोस ए अपॉन साइन ए। सोल्व किया 1 अपॉन एलसीएम आया कोस ए और साइन ए। कोस से कोस कैंसिल, साइन ऊपर आके बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस जाके बन गया कोस स्क्वायर ए। अब देखो क्या होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी, मतलब कोस ए साइन ए ऊपर अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और मेरे को एक बात पता है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या बचा मेरे को, कोस ए साइन ए। ये आ गई सेकंड साइड। अब देखो सेकंड और फर्स्ट दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो अपन ने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, तो अपन ये वाला देखते हैं। इसकी जो साइड है क्या है, ये है 1 माइनस tan ए 1 माइनस कोट ए और कंप्लीट का स्क्वायर। अब देखो क्या सोल्व करोगे, 1 माइनस tan को आपने लिखा साइन ए अपॉन कोस ए, ऐसे ही 1 माइनस इसको लिख लिया कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1। अब देखो इसको सोल्व आउट करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, कोस ए। सोल्व किया तो यहाँ पे ऊपर आएगा तो कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ऐसे इसका एलसीएम आया साइन ए माइनस कोस ए। और कंप्लीट का आपके पास स्क्वायर चल रहा था, देखो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ नहीं लगाया अपन ने, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर। अब देखो सोल्व करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन गया मेरे पास, साइन ए क्या आ गया आपके पास, हो गया यहाँ पे साइन ए मल्टीप्लाई कौन है ऊपर, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस कोस ए और कंप्लीट का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, साइन अपॉन कोस tan होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर माइनस कॉमन लिया, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, साइन मेरा प्लस का हो जाएगा और कोस मेरा नेगेटिव। ऐसे ही नीचे क्या था, नीचे था साइन ए माइनस कोस ए और कंप्लीट का स्क्वायर। अब देखो सेम से सेम कैंसिल, माइनस का भी प्लस हो जाता है, इसलिए क्या बच गया, tan स्क्वायर ए, जो कि क्या थी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपना इतना ही। आज अपन ने जो एक्सरसाइज 8.3 के उसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो HM क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।